बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, ख़त्म ही हो गया था, है ना। उसमें मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ सर्किटरी से रिलेटेड, है ना। तो आप टॉपिक डालिए सर्किटरी ऑफ ईएमआई, सर्किटरी इन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सर्किटरी पर बात करेंगे। देखिए सर्किटरी जो है उसमें सर्किट्स होते हैं, रूल सारे वही लगेंगे, किरचॉफ्स लॉ वाले, बिल्कुल सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप का सिस्टम भी वही होगा, सब कुछ सेम होगा। करंट का जो है ना जंक्शन रूल भी वही होगा कि एट एनी जंक्शन टोटल करंट शुड बी 0, यानी रूल्स में कोई चेंज नहीं है। केवल एक लाइन लिखना चाहता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर, if you proceed in the supposed direction of current flow, then E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बस उस जगह आपको माइनस एल डी आई अपॉन डी टी लिख देना है, चाहे जो भी हो, करेक्ट। तो देखिए वापस क्या कह रहा हूं मैं, इन प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर इफ यू प्रोसीड इन द सपोज्ड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, कॉमा देन राइट दिस, करेक्ट। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपके फॉर्मूला चार्ट का डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द फॉर्मूला चार्ट। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, 2 ओम है, 2 हेनरी है, 2 वोल्ट का सेल है ना। देखिए जी ये 2 ओम है, ये 1 मिनट, 2 ओम है, 2 हेनरी है, 2 ओम है ना। यहाँ पर 2 हेनरी है और ये 2 वोल्ट का एक सेल है। एक तो ये चीज़ हो गई, ज़रा यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, लिखा भी है, इन्होंने भी ए ही लिखा है, और इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखा है इधर I1, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट I1, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन्होंने I1 दिया है, I1 की डायरेक्शन ऑफ करंट इन्होंने ये दिया है, और I1 की इन्होंने वैल्यूज़ दी है। देखना आप I1 की क्या वैल्यू दी है, I1 की इन्होंने वैल्यू दी है 2 एम्पियर, नहीं सॉरी 5 एम्पियर, और इन्होंने कहा है DI1 अपॉन dt बराबर दे रखा है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है ना, हाँ 3 एम्पियर पर सेकेंड, DI1 अपॉन dt, ये चीज़ दे रखी है इन्होंने, राइट। आगे बढ़ते हैं हम जरा, यहाँ से एक ये जंक्शन है, कुछ जा रहा है उधर, और यहाँ पर फिर करंट I2 है। यहाँ एक सेल लगा रखा 3 वोल्ट का, 3 हेनरी, 3 ओम, 3 ही है सब कुछ, है ना। तो इधर बेटा 3 वोल्ट का सेल लगा रखा है, और इधर आपका 3 हेनरी है, और यहाँ आपका 3 ओम है, करेक्ट। ये आपका सर्किट है। I2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, I2 इन्होंने दे रखा है 5 एम्पियर, अरे नहीं सॉरी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर है ना। और DI2 अपॉन dt ये दे रखा है -4, ऐसा ही है ना, हाँ -4, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। हमारा रूल क्या है, सब कुछ सेम है, विथ ओनली दिस स्टेटमेंट, ये आपको ऐड कर देना है और कुछ नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर इफ यू प्रोसीड इन द सपोज्ड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो देन E इक्वल टू दिस, ये आपको राइट डाउन कर देना है एट द प्लेस ऑफ इंडक्टर। बस चलिए, अब हमें A से B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ऐसा सवाल ने कहा है। तो मैं A से स्टार्ट करता हूँ एंड B तक जाता हूँ। तो देखना मेरा चलने का तरीका, डायग्राम पूरा ये रहा जी। तो आई एम गोइंग टू मूव प्रोसीडिंग फ्रॉम VA, चलिए फिर ड्रॉप आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस में जा रहा है। आप इसको लिखिए क्या, ड्रॉप आ रहा है तो आप लिखेंगे इसको कितना करंट है 5, 2 इंटू 5,
फिर आप लिखेंगे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं, आपको लिखना है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी आप जब लिखेंगे तो ये होगा 2 एम्पियर है और करंट का इन्होंने दे रखा है 3, तो ये आ गया, करंट इन्होंने 3 दे रखा, राइट। चलिए आगे आप माइनस 2 वोल्ट लिख देंगे, ये 2 वोल्ट का सेल है तो माइनस 2 वोल्ट आ जाएगा। आगे आपके पास में I2 आ रहा है तो प्लस 3 वोल्ट का सेल है आपके पास। फिर आप यहाँ लिखेंगे माइनस 3 हेनरी डी आई टू अपॉन डी टी, कितना है माइनस 4 है। फिर आप लिख देंगे माइनस 3 इंटू कितना है 2, ये आपका वी बी आ गया जी, बस ख़त्म। अब जरा वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करो। चलिए मैं कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये बेटा माइनस 10 है और माइनस 6 है और माइनस 2 है, तो ये माइनस 18 है। ये क्या माइनस 18 है। चलिए माइनस 18 तो यहाँ है और ये आपका जो है प्लस 15 हो जाएगा, तो माइनस 18 प्लस 15, माइनस 18 प्लस 15 इज माइनस 3 और वो आपका माइनस 6 है, तो ये आ जाएगा बराबर 3 प्लस 6 यानी 9 वोल्ट आ जाएगा। चेक करिए आपका आंसर 9 वोल्ट है, राइट। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। बाकी सब चीज़ें वैसे के वैसे रहेंगी, कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ सर्किटरी के। 1-2 क्वेश्चन क्या मतलब आप लोग है ना निकालिए, 1 मिनट ज़रा, आप लोग डीपीपी खोलिए, डीपीपी नंबर 23 खोलो, ओपन डीपीपी 23 प्लीज। हाँ, डीपीपी 23 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। डीपीपी 23 क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। नेटवर्क शोन इन द डायग्राम इज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट, द करंट इज 2 एम्पियर, इधर बह रहा है साहब, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, वीपी माइनस वी क्यू। देखिए अब इन्होंने डायग्राम बनाया, मैं डायग्राम जरा एक बार बना देता हूँ इनका पूरा। यहाँ पे 2 वोल्ट का सेल लिया है इन्होंने, ये 1 ओम है, 1 ओम है। उसके बाद में ये 1 हेनरी है ना, यहाँ पर 1 हेनरी है। ओके जी, बस इतना ही है। 2 वोल्ट का सेल है, 1 ओम है, 1 हेनरी है। इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम Q है और इन्होंने करंट फ्लो किया है Q से P, Q से P है ना, राइट। इन्होंने पूछा है हमसे VP माइनस VQ, तो मैं एक काम करता हूँ P से स्टार्ट कर लेते हैं हम, P से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम P, VP। करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम, आप ध्यान दो, करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम, बड़ा सावधान रहना है। सेल का तो कोई इश्यू नहीं है, प्लस से माइनस है तो आपका नेचुरल है कि -2 आएगा। यहाँ पंगा पड़ेगा। ये 1 इंटू करंट कितना दे रखा है इन्होंने, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, करंट दे रखा है 2 एम्पियर। तो ये यहाँ से चलेंगे तो ये उल्टा चल रहे हैं करंट के, तो यहाँ पे ऐड होगा 1 इंटू 2, ये ऐड हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो जो अपन माइनस लिखते थे उसकी जगह लिखेंगे प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बराबर वी क्यू आ जाएगा। देखना अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपोजिट टू करंट चले थे, हम ध्यान दीजिए, हम अपोजिट टू करंट चले इसलिए प्लस एल डी आई अपॉन डी टी लिखा। पिछली बार हमने आपको पढ़ाया था कि इफ वी प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ध्यान दो, इन प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर इफ यू प्रोसीड इन द डायरेक्शन, सपोज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, देन ई इक्वल टू दिस, आपको लिखना है वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ आपने उल्टा चल दिए तो ये एल डी आई अपॉन डी टी आ गया, तो वी पी माइनस वी क्यू। सवाल ये उठता है सर ऐसा लिखना क्यों है, वो मैं समझा दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। तो देखिए -2 है, ये +2 है और ये प्लस एल कितना है 1, डी आई अपॉन डी टी कितना है, डिक्रीजिंग है साहब करंट, करंट डिक्रीजिंग है यानी -2, तो ये वी क्यू आएगा। आप कहेंगे वी पी माइनस वी क्यू, ये आपका +2 वोल्ट आएगा, +2 वोल्ट। देखिए इसका आंसर +2 वोल्ट होगा। अब ये आंसर आपको चेक करना है, तो मैं अभी चेक नहीं कर रहा आंसर, बिकॉज आई हैव टू गो देयर, अननेसेसरी टाइम नहीं खराब कर रहा मैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा आंसर, और अगर कुछ बात है तो आप मेरे को जूम सेशन में बता दीजिएगा।
राइट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। देखो जी, मैं क्वेश्चन नंबर 12 बना रहा हूँ डायग्राम। डीपीपी 23 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो, जब मैं डीपीपी 23 के क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ, तो इन द फॉलोइंग लूप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये एक बार मैं डायग्राम बना दूँ। ये E1 है, ये R है, ये L है। करंट इन्होंने ऐसे बता रखा है। चलो जी एक मिनट, ये तो E1 है एक तो, और R और L है। ठीक है, R है और L है और एक E2 है। ऐसा इन्होंने बना रखा है, और यहाँ से आपका करंट आ रहा है I2, नहीं I आ रहा है, बस 2 नहीं दे रखा, I है। ये डायरेक्शन इन्होंने करंट की शो कर रखी है, तो नेचुरल है जब इन्होंने डायरेक्शन शो कर रखी है तो हम भी यही ले लेते हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं अपने से ये चाह रहे हैं चेक करना कि विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए जी, हम ऐसा करते हैं कि इसको इधर से इधर चला लेते हैं, आ जाएगा सामने। ठीक है, तो हम कंप्लीट करेंगे, वापस लौट करके आएंगे। तो मैं इसको कह रहा हूँ V B C D और फिर वापस से A, है ना। हाँ, तो चलिए आप स्टार्ट हो जाइए। VA से स्टार्ट कर रहा हूँ, VA माइनस E1, फिर माइनस IR, R है ना बेटा, अच्छा जी, फिर माइनस LdI/dt। हमने आपसे कहा था करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप माइनस LdI/dt लिखेंगे, तो बिल्कुल आप मस्त होकर के लिख दीजिए dI/dt प्लस E2, इट इज इक्वल टू VA। खत्म, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो एक बार ज़रा मैं इसको लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ इसको, E2 पॉजिटिव है इसलिए पहले लिख देते हैं उसको, माइनस E1 माइनस IR माइनस LdI/dt बराबर 0। ये आंसर होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लेना इसको, आंसर ना मैच करे तो मेरे को बोल देना। E2, अच्छा ऐसा क्या इन्होंने लिख रखा है, ये वाली चीज़ उधर ले जाकर के, कोई खास बात नहीं है। आई थिंक सेकंड शुड बी राइट आंसर, आप चेक कर लीजिए, है ना। हाँ, सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, जैसा भी हमारा आ रहा है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसी का डीपीपी 23 का क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहाँ है जी क्वेश्चन नंबर 20? ये रहा। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा हूँ डीपीपी 23 का। द फिगर शोज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट। द फिगर शोज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट। कोई सर्किट होगा जी, उसका एक टुकड़ा बनाया इन्होंने। एट इंस्टेंट शोन द करंट इज 2 एम्पियर। ठीक है, एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इंस्टेंट। चलिए जी, मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं होता है हेनरी में ही खाली। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, ये 12 है और ये 15 है, ये प्लस 12 इधर, ये प्लस 15 इधर, तो मैं इनको दोनों को जोड़ करके 3 ही लिख देता हूँ ना, क्यों हम इतना लंबा चौड़ा बकवास करें। और ये 5 और 2 7 और 3 10 हैं, तो मैं 10 लिख देता हूँ। एक बार देखो, मैं इस डायग्राम को जस्ट मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिखना अच्छा नहीं लग रहा, है ना। हाँ, ऐसा बहुत आपके एग्जाम में आएंगे चीज़ें। आप क्या करा करो, उसको काट पीट के छोटा कर दिया करो, है ना। ये मैंने 3 वोल्ट लिख दिया, आप लोग देख लेना एक बार ज़रा। 3 वोल्ट लिख दिया। फिर रेजिस्टेंस कितने हैं? 10 ओम, तो मैं यहाँ पे 10 ओम लिख देता हूँ। करेक्ट। फिर ये आपका इंडक्टर है। इंडक्टर आपका 1 मिली हेनरी है, बस। ठीक है जी, ये आपका B है और ये आपका A है। इन्होंने करंट फ्लो इधर से किया है, राइट। अब जरा देखो, I बराबर 2 एम्पियर है और रेट डिक्रीजिंग रेट ये दे रखी है। ठीक है, आपको VA माइनस VB चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, हम कैलकुलेशन A से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि VA माइनस VB चाहिए। आपका ये डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, करेक्ट। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम A, VA। सबसे पहले +3 आ जाएगा,
क्योंकि सेल में हम माइनस से प्लस जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा +10 इंटू कितना करंट है, करंट 2 एम्पियर है, राइट बेटा। फिर अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो हम लिख देंगे -L। L कितना है 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ होता है आजकल, और ये करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये -2 इंटू 10⁻³ है, 10⁻³ है सॉरी। ये आपका VB आ गया। अब आप कैलकुलेट करें तो ये आपका VA बराबर आ गया है VA +3 +20 -2, नहीं +2 है यहाँ पे भी, मैं क्या करूँ भाई, +2 है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, +2 बराबर VB है। ओके, सो VA माइनस VB बराबर -25 आ रहा है भाई हमारे तो। चलो इसका मतलब VB माइनस VA 25 आएगा। वोल्ट। एक बार चेक कर लेना आप आंसर को। चलो मैं एक बार देख ही लेता हूँ, इसका आंसर कुछ अजीब सा लग रहा है? नहीं वैसे तो खैर आएगा तो वही, क्योंकि करंट ऐसे बह रहा है, सेल भी ऐसे ही है, आएगा तो सही है। VA माइनस VB बराबर जो है ना वो होगा। अब इन्होंने निकाला कौन सा है वो एक अलग बात है, आंसर को चेक करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 20 कहाँ है भाई। -21 वोल्ट दे रखा है इन्होंने, -21 वोल्ट है। -21 कैसे आएगा भाई? अच्छा, ये अपन ने गलत कर दिया ना, क्योंकि हम करंट से अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस होगा। हाँ सही है, सही है। यहाँ पे बेटा माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर -21 आएगा, करेक्ट, ये 21 आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप करंट की डायरेक्शन में अगर प्रोसीड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे -LdI/dt, और अदरवाइज आप लिखेंगे +LdI/dt। ध्यान दीजिए, इफ यू प्रोसीड in the direction of current, E equal to -LdI/dt. Oppositely E equal to +LdI/dt। यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे हम करंट के अपोजिट चल रहे थे, तो यहाँ लिखना था +LdI/dt। dI/dt डिक्रीजिंग है तो अपने आप वो चीज़ आ जाएगी आपकी, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर DPP 23 का क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। लुक एट DPP 23 क्वेश्चन नंबर 24। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। देखो ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बना रखा है, चार टुकड़े दे दिए इन्होंने, पता नहीं क्या क्या कर दिया। इन द गिवन सर्किट I1 इक्वल टू दिस, I2 इक्वल टू दिस, VC इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ IL, VL एंड VAC। उड़ी बाबा रे। चलो मैं देखो डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मैं प्रयत्न करूँगा कोई गड़बड़ ना हो। पहला तो रेजिस्टेंस बना देता हूँ 2 ओम का, फिर इधर 3 ओम का हेनरी है, नहीं 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर भी दोनों तरफ रेजिस्टेंस ही है ना। तो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, 2 ओम और इधर है 3 ओम, 2 ओम और इधर है 3 ओम, राइट। ये तो एक डायग्राम बन गया। फिर ऊपर एक कैपेसिटर है, नीचे एक इंडक्टर है। अच्छा सर्किट तो सिंपल ही बना दिया फिर इन्होंने, बाद में ज़्यादा मुश्किल नहीं किया, दिखने में ही दिखता था, केवल दिखने में ही लग रहा था कि खतरनाक है। ये एल आ गया है ना। चलिए जी, इन्होंने इनके पॉइंट्स के नाम दिए हैं ABCD। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। दे हैव गिवन द नेम लाइक दैट। अब मैं जरा I1 I2 इनकी वैल्यू चेक, डायरेक्शन चेक कर लेता हूँ। I1 इधर है, I2 इधर है, क्या बात, I3 लिख रखा है क्या? साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कुछ।
एक मिनट ज़रा, मैं थोड़ा बड़ा करके देख रहा हूँ। IL दे रखा है वो, अच्छा 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 अच्छा। चलो जी एक मिनट ज़रा, जस्ट अ मोमेंट। अरे हाँ देखो, ये दे रखा है इन्होंने I1 और ये दे रखा है इन्होंने I2 और ये दे रखा है इन्होंने, पता नहीं, ये तो दे ही नहीं रखा इन्होंने। IC तो हमें बताना है कि क्या होने वाला है, राइट। IL भी बताना है। IL का इन्होंने ऐसे डायरेक्शन दे रखा है ना, हाँ डायरेक्शन दे रखा है इन्होंने ऐसे। ओके, IC के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, लेकिन IL का इन्होंने ऐसे डायरेक्शन दे रखा है। चलिए, IC पर ये प्लस लगाया है, ये माइनस लगाया। अब देखो एक बात सुनो, प्लस लगाया माइनस लगाया, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप इसी डायरेक्शन में है, तो करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है उस मोमेंट पर, तभी ऐसा हो रहा है। अच्छा, VC इन्होंने दे रखा है अपने को, VC ये गिवन है कितना, 3e⁻²t, 3e⁻²t, ये आपको VC दे रखा है बेटा इन्होंने। और I1 दे रखा है 10e⁻²t, I1 ये I दे रखा है। और I2 दे रखा है कितना, I2 दे रखा है 4 एम्पियर। I2 इन्होंने सीधे सीधे 4 एम्पियर दे रखा है। I1 और I2 की इन्होंने डायरेक्शन भी दे रखी है, बट IL के बारे में इन्होंने कुछ डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं करी। और VC इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। चलिए, VC उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ हम करंट फ्लो का प्रयत्न करें। देखिए IC बराबर होगा dQ/dt, dQ/dt, ध्यान दीजिए, IC बराबर dQ/dt, हाँ बिल्कुल dQ/dt होता है। तो हम इसको लिखेंगे d/dt, कैपेसिटर के अंदर से करंट। अब Q कितना है, Q है C कितना दे रखा है इन्होंने, C दे रखा है 2 फैरड, 2 फैरड, ये भी जबरदस्त है भाई। C 2 फैरड तो बहुत बड़ा होता है, 2 फैरड। और VC दे रखा है Q, देखिए Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV, तो हम वो लगा रहे हैं यहाँ पे 3e⁻²t। आप लोग चेक करेंगे ना, तो आपका IC जो है ना, ये आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -2, इधर आएगा, है ना, e⁻²t। देखो एक तो है 6 और e⁻²t आएगा और -2 आएगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा IC बराबर आ जाएगा -12 e⁻²t, ये आपका IC आ गया, करेक्ट। चलिए, अब आपके पास I1 है, I2 है, I3 है, तो मैं ज़रा अच्छा कुछ है ही नहीं अब तो, बस अब तो IL चाहिए, हैं, तो बड़ा आसान हो गया भाई, मज़ा ही नहीं आया, मज़ा ही नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आप छोड़िए। हम अब क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम कंजर्वेशन ऑफ करंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ करंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ करंट क्या है, ऑल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, I1 प्लस I2 प्लस IC इट इज इक्वल टू IL। ये आपका करंट होना चाहिए, होना ही चाहिए चाहे जो भी है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, I1 को मैं ईमानदारी से लिख दे रहा हूँ 10e⁻²t प्लस I2 को मैं लिख दे रहा हूँ 4 माइनस IC को लिख दे रहा हूँ 12e⁻²t, ये बराबर IL आ गया, करंट इन इंडक्टर। तो मैं करंट इन इंडक्टर को एक बार री अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, ये -10 है, ये 4 है, तो ये आ जाएगा 4 - 2e⁻²t, ये IL आ गया जी, ये IL आ गया, करेक्ट। हाँ IL आ चुका है, IL आ चुका है। अब हम जरा VL की बात कर लेते हैं। तो VL बराबर क्या होगा, VL बराबर सिंपल है, VL बराबर E होगा, E होगा।
अब हम करंट की डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं तो आप इसको लिख दीजिए -L/di/dt, है ना। हाँ जी, तो -L बताना कितना है, L आपका कितना है जी, 4 हेनरी है, तो 4 हेनरी है, di/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 4 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा -2 और e की पावर -2t और -2, तो मेरे को लग रहा है ये आ जाएगा -8 e⁻⁻²t, ये VL आ गया बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है, IL आ गया, VL आ गया। अब VAC एक बार जरा इनके चेक कर लो ये, क्योंकि फिर बाद में जो है ना 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, एक मिनट में चेक कर लेते हैं। 24 4 - 2e, ये तो ठीक है, और क्या है, एक मिनट जरा, 16 e⁻⁻²t आ रहा है, हमारे क्या आ रहा है ये, अच्छा ये 16 ही है, नहीं वो एक्चुअल में -16 है, सॉरी -16 है, वो कोई खास बात नहीं है, वो तो पता है क्या हुआ कि इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड दिया है उसका, -16, इसका मतलब ये जो करंट की डायरेक्शन इन्होंने ली है ना वो गलत ली है। क्या बोला मैंने, ये करंट की डायरेक्शन इन्होंने जो ली है वो गलत ली है, वो उधर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो वो अभी 2 मिनट में कर देते हैं हम। आपके पास देखो I1 है, आपके पास I2 है, आपके पास IC, तीनों है, और आपके पास IL भी है, हमारा वाला, मतलब सॉरी हाँ IL है, ये रहा। आप इनका तीनों का टोटल करेंगे ना तो 0 आना, इनका सबका टोटल करेंगे तो यहाँ पे कंजर्वेशन होना चाहिए। हमने तो कंजर्वेशन ऑफ करंट से किया है, कंजर्वेशन ऑफ करंट से किया है, राइट। तो अब आप देखो कि हमने ये VL बराबर हमारा ये आ रहा है, इनका प्लस आ रहा है, एक्चुअल में इन्होंने मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है केवल, है ना। हाँ एक्चुअल में इन्होंने रियल वैल्यू दी नहीं है ना, रियल वैल्यू ये आएगी एक्चुअल में अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो, ठीक है। अच्छा करंट आपके पास में ये है, IC है, हमने तो कंजर्वेशन ऑफ करंट से ही निकाला है ना, तो ये डायरेक्शन ले ली है, ओके। अगर हम ये डायरेक्शन ऐसे लेते हैं तो हाँ V = -16, हाँ यही आएगा, सही है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं अभी आपको जो है ना इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो चलिए जी, मैं उस लॉजिक पर आ जाता हूँ कि आखिरकार हमने ये रूल क्यों बनाया। क्या रूल क्या है, रूल है कि प्रोसीडिंग in the direction of current, प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। आपको लिखना है E = -L/di/dt, ऐसा क्यों बताया आखिरकार, वाई। चलो अभी बताते हैं। अपोजिटली E = +L/di/dt, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई करंट बह रहा है ऐसे, करंट बह रहा है ऐसे, ये आपका इंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रही है। अब इस इंडक्टर का काम क्या है, इस इंडक्टर का काम है अपोज करना, ये अपोजिट काम करेगा। अपोजिट काम कैसे, करंट अगर बढ़ रहा होगा, अगर करंट बढ़ रहा होगा तो ये अपोज करेगा, करंट को बहने नहीं देगा, बहने नहीं देगा, यानी कि इसका ईएमएफ सपोर्ट में नहीं आएगा, इसका ईएमएफ अपोज में आएगा करंट के। अब एक बात बताओ, अपोज में ईएमएफ कैसे होता है, जैसे करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो ये चीज़ अपोज में होती है और ये चीज़ सपोर्ट में होती है, ध्यान देना, ये अपोज होता है और ये सपोर्ट होता है। आप ध्यान से समझिए बात को, अगर इधर माइनस इधर प्लस है इसका मतलब ये सपोर्ट कर रहा है करंट में, और अगर इधर प्लस और इधर माइनस है तो इसका मतलब ये अपोज कर रहा है करंट फ्लो में, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ से करंट फ्लो ले रहा हूँ मैं,
अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब होता है कि ये करंट से एकदम रोकने की कोशिश करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका जो है ना डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि माइनस आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। करंट फ्लो के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव आना चाहिए। अब बताओ कब होगा ये, ऐसा होगा तब नेगेटिव आता है या ऐसा होगा तब नेगेटिव आता है? करंट फ्लो के डायरेक्शन में ऐसा होता है तब। यही तो अपोज होता है कि जब आप सर्किट बनाते हो, देखो मैं आपको पिछले वाले सर्किट दिखाता हूँ, करंट की डायरेक्शन में, एक मिनट कोई सा भी एक देख लो, ये देखो ये करंट के अपोजिट ले रहे हैं हम, तो करंट के अपोजिट ले रहे थे तब इसको अपन मतलब अपन चलते हैं तो ये माइनस प्लस लेते हैं ना अपन, एक्चुअल में वो चीज़ है नहीं, एक बैटरी नहीं है पूरी, लेकिन जब हम चलते हैं तो प्लस टू माइनस चलते हैं, इसका मतलब हम अपोज कर रहे हैं, माइनस टू प्लस चलते हैं, इसका मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो करंट अगर इंक्रीज होगा तो ये माइनस एल प्लस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़ होगी। इसी तरीके से अगर हम मान लो करंट को डिक्रीज करें तो फिर ये करंट फ्लो को सपोर्ट करेगा। अगर आपने करंट डिक्रीज करने की ट्राई करी तो फिर ये ऐसा आएगा। इसे कहते हैं हम पॉजिटिव ईएमएफ, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ईएमएफ, इसे कहते हैं नेगेटिव ईएमएफ, समझ रहे हो? तो वो नेगेटिव आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा मतलब कि एक वो है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको ये काम करना है और ये हमेशा रिजल्ट एकदम करेक्ट आएंगे आपके, ठीक है। तो ये सर्किटरी की बात हुई, बाकी क्वेश्चंस आप करिए अपने आप। देखो मैं एक बार ज़रा फॉर्मूला चार्ट चेक कर लेता हूँ। फॉर्मूला चार्ट जो आपका है उसे आप कंप्लीट करो, एकदम फुल कंप्लीट करिए। मुझे लगता है बस यही सवाल था सर्किटरी का एक जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी कोई सवाल मेरे को लगता नहीं प्रॉब्लम करने वाले होंगे। मुझे लगता है बाकी सब आप एकदम सही कर लेंगे। ओके, हाँ तो अब वो जो इक्के दुक्के सवाल जो होंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे 19 क्वेश्चन आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है ना। 22 क्वेश्चन छोटा सा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, हल्का सा प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है, कर देंगे, है ना। ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी होनी चाहिए, नहीं तो सीखोगे कैसे। लेकिन कंसेप्ट यही है, ठीक है। चलिए तो नमस्ते आज की। और अब हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं, एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशंस, उसका एक वीडियो और आएगा छोटा सा।